अपन है यूपीएससी के स्टूडेंट, तो हमारे पास एक डायरी तो होनी ही चाहिए जिसमें हम अपना डेली रूटीन बनाएंगे। तो आप किसी भी तरह से अपना डेली रूटीन बना सकते हैं, आप अपने टाइम को एडजस्ट करने के लिए एंड सिलेबस एंड अदर थिंग्स। क्योंकि देख सकते हैं मेरे पास है 6th 7th 8th 11th एंड 12th की NCERTs फॉर जोग्राफ़ी। 6th 7th 8th की जोग्राफ़ी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, एंड 11th 12th की NCERTs फॉर जोग्राफ़ी इट्स इम्पॉर्टेंट। बट मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने 12th क्लास में साइंस बैकग्राउंड था और मुझे जोग्राफ़ी के इतना अच्छे से नॉलेज नहीं है। सो अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो आप इनको छोड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री का सारा NCERT का सेट है, 6th 7th 8th 9th एंड 10th का। और इसके बाद की जो हिस्ट्री होती है एज 11th एंड 12th क्लास की, तो मैं ये ओल्ड NCERTs प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दिस इज़ जैसा कि पहले के टॉपर्स ने बोला हुआ भी है कि अगर आप ओल्ड पढ़ते हो या न्यू भी पढ़ते हो इट्स नॉट, बट मुझे ये अच्छी लगी तो इस वजह से मैंने ओल्ड NCERT को चुना। सो आप देख सकते हैं ये है राम शरण शर्मा एंड ये है सतीश चंद्र फॉर मध्यकालीन भारत, एंड ये है मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र। एंड इसी के साथ हम पॉलिटी में आएंगे। तो मेरे हिसाब से 6th 7th 8th क्लास का जो पॉलिटी है बहुत ही बेसिक लेवल में है। तो मैंने पढ़ा हुआ है बाय द वे, बट मैंने बुक्स नहीं परचेज़ करी है, मैंने वो ऑनलाइन ही पढ़ लिया है। सो मैंने परचेज़ करी हुई है 11th क्लास की पॉलिटी की NCERTs, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको पढ़ते हो और इसके बाद आप लक्ष्मीकांत यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपने इसमें बेसिक समझा हुआ होगा, तब आप उसके पास जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एंड ये पार्ट 2 है। एंड इसके बाद हमारे पास है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो PCM का था, तो इस वजह से मुझे ये भी पढ़नी पड़ रही है। अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हैं जैसे कि मैं, तो मैंने ये इस वजह से ख़रीदी है, मेरा अभी कोई अटेम्प्ट नहीं है, ना ही मैं अभी रिसेंटली में 2023-24 का देने ही जा रही हूँ। बट मैंने ये परचेज़ इस वजह से करी है कि मुझे समझ में आना चाहिए कि पेपर की मांग क्या है। तो पर्यावरण के लिए मैंने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दृष्टि का लिया हुआ है 8म संस्करण। भूगोल के लिए मैंने महेश वर्णवाल ख़रीदा हुआ है, आप चाहें तो किसी और राइटर का भी ख़रीद सकते हैं, बट दिस इज़ अच्छी लगी तो मैंने ये ख़रीद ली। एंड ये है आपका स्टूडेंट एटलस, ये तो सारे ही एस्पिरेंट के पास होना ही चाहिए डे फर्स्ट से, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे। और उसके बाद इसके साथ में मुझे ये मैप फ्री मिला है, जो कि वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों का ही है। और इसके बाद हम अपने यूपीएससी की जान M लक्ष्मीकांत को लाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आप पॉलिटी 11th क्लास का आप ख़त्म कर लेते हो, उसके बाद अगर ये स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप 11th क्लास की NCERT को पढ़ के इसको पढ़ते हैं। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया ली है। इसमें सारे तो नहीं पढ़ने होते हैं, बट कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं। एंड मैंने अभी जैसा कि आपको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो हमारे व्यवस्था के लिए मैंने रमेश सिंह की बुक ली हुई है। जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मैंने NCERT भी 11th क्लास की ली हुई है। पहले मैं उसको ख़त्म करती हूँ, उसके बाद इसको उठाऊँगी, क्योंकि जब आपको बेसिक ही नहीं आता होगा तो आप अपना
डीप में कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरी तरह होते हैं जिन्होंने बीएससी भी पीसीएम से कर रहे होंगे, और जो बीएससी भी पीसीएम से कर रहे होंगे और उनका 12th क्लास भी पीसीएम या साइंस बैकग्राउंड से होगा, तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है कि हमें अर्थव्यवस्था में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ें। तो आप उसके लिए मृणाल के नोट्स भी देख सकते हो। थोड़ा बहुत इंग्लिश तो देखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हमें 100% हिंदी में ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे इधर के न्यूज़पेपर भी इतने अच्छे नहीं हैं। थोड़ा बहुत दैनिक जागरण है जो वो थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी तो सब ऐसे ही ऐसे हैं। आप उसके लिए द हिंदू का एनालिसिस देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, दीज आर स्टिकी जो मैं यूज़ करती हूँ अपने नोट्स। सो ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।